साल था 1920। जर्मनी के एक छोटे से गांव हर्ज़ोगेनाउ-राख्य में एक गरीब मोची परिवार में दो भाई रहते थे, एडोल्फ डासलर और रूडोल्फ डासलर। दोनों भाइयों का सपना था कुछ बड़ा करने का, लेकिन हालात मुश्किल थे। एडोल्फ को बचपन से खेलों से प्यार था, खासकर फुटबॉल से, लेकिन एक चीज ने उसे सबसे ज्यादा परेशान किया। खिलाड़ियों के लिए अच्छे जूते नहीं थे। गांव में खिलाड़ी साधारण जूते पहनकर खेलते थे, पैर में छाले पड़ जाते थे, कई बार चोट लग जाती थी। एडोल्फ ने तय किया कि वो खुद ऐसे जूते बनाएगा जो खिलाड़ियों के लिए आरामदायक हों और उनके खेल को बेहतर बना दे। यही सपना था एडिडास का पहला बीज। 1924 में एडोल्फ ने अपने भाई रूडोल्फ के साथ मिलकर एक छोटा सा कारखाना शुरू किया। ये कारखाना उनके घर के पीछे उनकी माँ के पुराने धोबी घर में था। नाम रखा गया डासलर ब्रदर्स शू फैक्ट्री। एडोल्फ डिज़ाइन बनाता था, नए आइडिया सोचता था, खुद मशीन पर बैठकर जूते बनाता था। रूडोल्फ बहुत अच्छा सेल्समैन था। वो गांव-गांव जाकर जूते बेचता था और ऑर्डर लाता था। धीरे धीरे उनके बनाए जूतों की चर्चा होने लगी। खिलाड़ी कहने लगे कि डासलर के जूते पहनने से खेल में बेहतर पकड़ मिलती है। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब 1936 के बर्लिन ओलंपिक में एडोल्फ ने अमेरिका के मशहूर एथलीट जेसी ओवेन्स को अपने जूते पहनने को कहा। कहा जाता है कि एडोल्फ खुद ओवेन्स से मिलने गया और अपने हाथों से उसे जूते पहनाए। ओवेन्स ने वो जूते पहनकर 4 गोल्ड मेडल जीत लिए। ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई। डासलर ब्रदर्स के जूतों की मांग अचानक आसमान छूने लगी। युद्ध के बाद हालात बदल गए। भाइयों के बीच झगड़े शुरू हो गए। छोटी छोटी बातें बड़े झगड़े में बदल गईं। कौन बड़ा, किसका आइडिया, पैसे का बंटवारा कैसे। आखिरकार 1948 में दोनों भाई अलग हो गए। रूडोल्फ ने अपनी कंपनी प्यूमा शुरू की और एडोल्फ ने अपनी नई कंपनी को अपने नाम से जोड़कर रखा, एडी और डासलर, यानी एडिडास। अब दोनों भाई एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुके थे। एक ही गांव में प्यूमा और एडिडास की फैक्ट्रियां आमने सामने थीं। गांव के लोग तक 2 हिस्सों में बंट गए थे। कोई एडिडास में काम करता था तो कोई प्यूमा में। एडी डासलर ने एडिडास को अलग पहचान देने के लिए अपने जूतों में 3 धारियां लगाईं, 3 स्ट्राइप्स। ये धारियां सिर्फ स्टाइल नहीं थी, ये पैर को मजबूती से पकड़ने के लिए डिजाइन की गई थीं। धीरे धीरे यही 3 धारियां एडिडास की पहचान बन गई। सालों तक एडिडास ने फुटबॉल, रनिंग, टेनिस जैसे खेलों के लिए नए नए जूते बनाए। फिर कपड़े, टी शर्ट्स, जैकेट्स, बैग्स, पूरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड एडिडास के नाम पर चलने लगा। 70s-80s में एडिडास ने सिर्फ खिलाड़ियों तक खुद को सीमित नहीं रखा, उसने म्यूजिक और फैशन वर्ल्ड में भी एंट्री मारी। अमेरिका के मशहूर रैप ग्रुप रन डीएमसी ने एडिडास के जूतों को स्टाइल आइकन बना दिया। उनका गाना माय एडिडास सुपरहिट हो गया। इसके बाद एडिडास सिर्फ खिलाड़ियों का ब्रांड नहीं रहा, वो यंग जनरेशन का फैशन सिंबल बन गया। 1990s में एडिडास पर मुश्किल वक्त आया। नाइकी जैसे ब्रांड ने मैदान पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। एडिडास को बड़ा घाटा हुआ, लेकिन कंपनी ने हार नहीं मानी। नए सीईओ आए, उन्होंने नए डिजाइनर्स को मौका दिया, नए स्टार खिलाड़ियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए। डेविड बेकहम, मेसी और फिर यीजी यानी काइने वेस्ट जैसे प्रोजेक्ट्स ने एडिडास को दोबारा ट्रेंड में ला दिया। आज एडिडास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्पोर्ट्स कंपनी है। उसके जूते, कपड़े, जर्सी और स्लीपर्स दुनिया के कोने-कोने में बिकते हैं। एडिडास का लोगो, ट्रिफील या 3 स्ट्राइप्स खेल, मेहनत और स्टाइल का सबसे मजबूत सिंबल बन चुका है। एडी डासलर का सपना आज भी हर खिलाड़ी के पैरों में जिंदा है। एक गरीब मोची के बेटे ने सिर्फ जूते ही नहीं बनाए, उसने दुनिया को बताया कि अगर इरादा पक्का हो तो माँ के धोबी घर से शुरू हुई कहानी करोड़ों लोगों